YouTube channel All Rounder Ideas by Pratiksha, and my name is Pratiksha. And in today's video, this is going to be a very different video. और ये बहुत सारे वीडियोस मतलब जो भी मैं बनाती हूँ उससे बहुत ही अलग है. मैं यूजुअली डांस वीडियोस, मेकअप वीडियोस, हॉल वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस, ब्लॉग वीडियोस ये सब बनाती हूँ, ठीक है. तो पर मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये टॉपिक चल रहा है एंड आई एम नॉट लाइंग. मैं ये किसी को देख के नहीं बना रही है, कुछ भी नहीं, बस ये मेरा ओपिनियन है. और मेरे को नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ सही, आई really don't know. But I want to share this topic with you, which is FOMO. FOMO is basically fear of missing out. तो basically FOMO किसको होता है? I think सबको होता है. मतलब नॉर्मल FOMO तो सबको ही होता है ना. कि let's इसको ना FOMO का मतलब पहले समझते हैं with a situation, ठीक है. तो let's take a case कि मिनट, मुझे अभी भी FOMO हो रहा है, ठीक है. तो लेट्स टेक अ केस कि आपने मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छे से काम किया एंड देन लाइक आपने बहुत अच्छे से काम किया, पूरा अपने आप को घिस दिया और आप एक दिन का रेस्ट चाहते हो विच इज संडे. तो आप संडे को रेस्ट चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू वर्क बिकॉज यू वांट टू रिचार्ज योर बॉडी फॉर द नेक्स्ट मंडे, ठीक है. तो सिर्फ एक दिन का ब्रेक चाहते हो, ठीक है. एंड यू जस्ट वांट टू ले डाउन ऑन योर बेड एंड वॉच रील्स और वॉच समथिंग एंड ईट लॉट्स ऑफ जंक एंड जस्ट दिस यू वांट टू डू ऑन संडे, ठीक है. बट सडनली यू वॉच अ रील. ना दिस इज अ सिचुएशन, ठीक है. ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग आउट एन एग्जाम्पल. या ये मेरे साथ भी होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है डेली में, ठीक है. तो देन यू वॉच दिस रील जिसमें कि यू गेट इंस्पायर्ड. वो कुछ भी हो सकता है. यू गेट इंस्पायर्ड टू अ मेकअप रील, अ ड्राइंग रील, अ पेंटिंग रील, ऐसा कुछ एस्थेटिक आपको दिख गया हो या ऐसा कुछ जो आप करना चाहते हो और उस पर्सन ने ऑलरेडी उस चीज़ को अच्छे से कर दिया एंड यू गॉट रियली इंस्पायर्ड एंड चार्ज्ड अप एंड यू रियली वांट टू डू दैट डे. बट दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट. कि उसने तो कर दिया ना. फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इंस्पिरेशन, मैं नहीं बोल रही इंस्पायर होना गलत चीज़ है. इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है. अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होना बहुत 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 अच्छी बात है ना. इससे क्या होता है कि आप, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है. आई डोंट नो आपको कितना समझ आ रहा है, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. कि फिर क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे अगर मैंने आज रेस्ट ले लिया तो, और हम ना काम भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं उस चीज़ को कि मेरे से ये चीज़ छूट जा रही है, मैं इस चीज़ में लेट हो रही हूँ और मैं काम नहीं कर रही हूँ. आई एम एब्सोल्युटली नॉट डूइंग एनी वर्क, आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग. मैं कहना क्या चाहती हूँ इससे कि आपका वो जो रेस्ट डे था ना, ये सब सोच सोच के वो स्पॉइल हो जाता है कि आप इस चीज़ में लैग कर रहे हो. आप ये चीज़ आज कर सकते थे, आप संडे में कितने सारे काम निपटा सकते थे एंड रेस्ट तो कभी भी हो जाएगा और आप संडे में बहुत कुछ कर सकते थे अपने लिए, बट आपने कुछ भी नहीं किया. द थिंग इज दैट. और आप ये सोचते हो, यही सोच रहे हो, आपने कोई काम भी नहीं किया, ठीक है. तो आपका कोई काम भी नहीं हुआ एंड देन यू स्पॉइल योर डे. You did not even have fun, you did not even rest, you did not even watch anything. आपका कोई काम भी नहीं हुआ, ठीक है. हर तरीके से आप वेस्ट में हो, आपने टेंशन अलग पाल ली, ठीक है. तो इससे हुआ क्या कि आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया. एंड दिस इज कॉल्ड फोमो. कि हम लाइक एटलीस्ट मेरा डेफिनेशन फोमो का यही है कि आप सिर्फ सोच रहे हो बैठ के कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, और आप रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हो. एंड देन ये चीज़ जो आप रेस्ट नहीं ले पाए पूरे दिन, इसका इफेक्ट आपका अगले दिन पे पड़ता है, जो कि आपका वर्किंग डे होने वाला है, जो कि आपका मेन लाइक
यू नो वो मंडे ऐसा हम स्टार्ट करते हैं ना कि पूरा वीक अच्छा हो, मंडे से पूरा प्रोडक्टिव रहेंगे, तो आपका वो पूरा वीक अफेक्ट होता है अगर आपका मंडे अफेक्ट होता है। और आपने संडे ख़राब कर दिया, आपने अपने संडे को रेस्ट नहीं किया, आप संडे को नहीं घूमे, आप जो करना चाहते थे वो नहीं किया आपने, ना आपने काम किया, ना आपने रेस्ट किया, ना आपने वो जो वीडियो है, वो वेब सीरीज़ है, वो मूवी है, वो आपने नहीं देखा। What you did, the only thing you did was to stress out and fuck this thing up. So what I'm trying to say here is that this happens with me a lot when I'm not even doing that work which I want to do. जो मैंने कोई रील देख के मैं इंस्पायर्ड हुई, ना मैं सपोज मैं कोई वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड हुई, ठीक है, तो ना मैं वो वीडियो बना पाई, ना मैं अगर लेटी हूँ तो मैं अच्छे से मतलब रेस्ट कर पाई, मैं सिर्फ लेटी हूँ ऐसे, मैं ना रेस्ट कर पाई, ना मैं वो उस मोमेंट को जी पाई, मतलब यू नो जस्ट आइज क्लोज एंड रिलैक्स एंड रेस्ट। मेरे दिमाग में और उल्टा कचरा भरता गया कि मैं ये नहीं करूँगी तो मेरा ये छूट जाएगा, वो कर लेगा, उसके ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। एंड सेम हैपन्स विथ एनीथिंग। ये पढ़ाई के साथ हो सकता है, ये आपकी कोई जॉब है तो उसके संपर्क जो भी बोलते हैं उसके मतलब रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है, कि या वो बंदा कर रहा है और आपसे छूट गया। अच्छा ये ना मैं एक और सिचुएशन आपको बता सकती हूँ, फोमो इस टाइप का भी हो सकता है जो मेरे साथ हो चुका है। जैसे कोई फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल या किसी का बर्थडे है, किसी का तो कोई फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, एंड यू रियली वांटेड टू एंजॉय दैट। आपको उतना कुछ भी नहीं करना था कि अपना हाउस आई डोंट वांट टू डेकोरेट, मतलब मेरे को सिंपल रखना था, डेकोरेट नहीं करना था। बट मैंने किसी और का घर देख लिया, उसने इस टाइप से डेकोरेट किया और मैंने तो बड़ा सिंपल किया था। और उसने तो इतनी बड़ी रंगोली बनाई, फॉर एग्जांपल इन दिवाली, तो उसने तो इतनी बड़ी रंगोली बनाई, मैंने तो सिंपल सा ही बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। या उसने तो रंगोली बनाई, मैंने एक ही बनाया। तो दिस रियली हैपेंस विथ मी ऑल्सो। इसलिए मैं पहले से ही ट्राई क्या करती हूँ कि मतलब ये ऑल द टाइम होता नहीं है, ठीक है, ये ऑल द टाइम होता नहीं है, बट या आई ट्राई टू डू इट कि मैं जैसे आई ट्राई एंड मेक 2 रंगोलीज 3 रंगोलीज, और वो भी बड़ा बड़ा और वो भी हार्ड ताकि आई कैन इम्प्रेस अदर्स इन द सेंस फैमिली मेम्बर्स, एंड या तो मैं इंटरनेट पे हूँ तो अपने व्यूअर्स को। तो आप समझ रहे हो, मेरे को कहीं लैग नहीं करना है, और ये सबके साथ होता है। आपको कहीं लैग नहीं करना है, आपको एकेडमिक्स में भी अच्छा बनना है, इफ यूर पर्सन यूट्यूब, आपको यूट्यूब भी अच्छा करना है, आपको अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है, आपको अपना भी नहीं, एक सेकेंड, आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपको रूम भी अपना डेली साफ रखना है, आपको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो फोमो का एक और कारण होता है परफेक्शन ढूंढना अपनी लाइफ में। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, ये बहुत ही लेम चीज़ है, कि लेम चीज़ है मतलब कि सही चीज़ है और बहुत ही लाइक सब जानते हैं, ठीक है, और ये ना सबको पता होता है कि परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं होती है, बट हम स्टिल परफेक्शन खोजते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये सच बात है, ठीक है। मैं भी खोजती हूँ, एंड आई एम नॉट लाइंग, मैं भी खोजती हूँ, मैं भी सोचती हूँ सब होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए, ये भी अच्छे से होना चाहिए, वो भी अच्छे से होना चाहिए। एट द एंड कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। आई एम नॉट लाइंग, दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। या फिर एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी ख़राब होगी, या फिर मे बी इन हार्डली सिचुएशन सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ टाइम बाद आपके साथ बहुत कुछ गलत नहीं बोलूँगी, पर हाँ कुछ बुरा ज़रूर होगा, क्योंकि ये लाइफ है। दिस हैपन्स विथ एवरीवन। ना मेरे पास ना इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं कि फोमो को ख़त्म कैसे करें, और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कैसे ना करें, कैसे उसको
समझ रहे, इम्परफेक्ट छोड़ दे। अगर मैंने ये मेकअप लुक किया है, मेरा यहाँ पे मस्कारा फैल गया है, मेरा कंसीलर मुझे थोड़ा अच्छे से ब्लेंडेड नहीं दिख रहा, अरे ठीक है थोड़ा ब्लेंडेड नहीं है वो चलेगा, पर उस चीज़ को लेके मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चलते रहेगा कि अरे मेरा यहाँ कंसीलर ठीक नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, आई कुड नॉट लिव इन दैट मोमेंट कि सपोज मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं रील्स देख रही हूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ कोई वेब सीरीज़ देख रही हूँ, तो मैं उस वेब सीरीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट इंजॉइंग द मोमेंट, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड रेस्ट टू रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट डे। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आई थिंक इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। आई स्टिल डू दैट। आज संडे है एंड आई रियली वांट कि मैं एक हफ्ते का पूरा कंटेंट ख़त्म कर दूँ, ताकि मेरे पास शॉर्ट्स भी हो हर दिन का और मेरे पास लॉन्ग वीडियो भी हो। और मैं ऐसी ही हूँ, आई कांट हेल्प इट। मुझे रेस्ट करना था, ठीक है ना, मुझसे रेस्ट हो। अब सपोज ना मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी फोमो होता है मेरा, जैसे कि अब मुझे बाल धोना है, ठीक है, तो और मुझे नींद भी आ रही है, तो मुझे कभी कभार सोना प्रेफर करना चाहिए रैदर देन उठ के मैं बाल धोऊं। ठीक है, बाल अगले दिन भी तो धुल जाएगा यार, संडे को आप कहाँ जा रहे हो, बट आपको बाल भी धोना है, आपको घूमने भी जाना है। यू हैव टू ऑल्सो enjoy, you also have to work, you have to same thing, you have to find perfection in your work, but that's not going to happen. And sometimes you should just close your eyes and meditate for a while. I don't know the meaning of real meditation, what meditation is for me, to listen to this song. This is रामायण का कोई गाना है, लव कुश का, तो मैं ये सुनती हूँ एंड जस्ट आई क्लोज माई आईज एंड जस्ट आई लिसन टू दिस। एंड ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी आटू झाटू म्यूजिक हो सकता है, हनुमान चालीसा हो सकता है, आपका कोई भी डांस सॉन्ग भी, एनीथिंग जो सुन के आपको रिलैक्स लगता हो। हाँ, वो पार्टी सॉन्ग भी हो सकता है जिसको सुन के आपको लगता कि हाँ अब आई कैन रिलैक्स, तो वो करो एंड देन मेडिटेट फॉर अ वाइल एंड या देन एंजॉय योर डे। एंड हाँ, एक दिन रेस्ट करो, मैं ये नहीं बोली काम मत करो, काम करना बहुत ज़रूरी है, बट प्लीज़ डोंट गेट ट्रैप इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ फोमो एंड परफेक्शनिस्ट। सो या, दैट वाज माय थॉट्स ऑन FOMO, which is fear of missing out, and I am very scared of being missed out। कि मुझे कभी कभी लगता है that I'm missing out on everything and then I start working on that। और कभी कभी आपका FOMO सही भी होता है, हर समय ये गलत नहीं होता है। कभी कभी FOMO अगर आपको नहीं हो रहा है then I think it's something is missing in your life। हाँ, मतलब वही FOMO होना चाहिए, पर हाँ it should not be, it should be in a limit, and I think it's a nice thing which keeps you motivated at least to do the work and be nice at it, but sometimes it gets really bad at your head and you're thinking हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, पर होता कुछ नहीं है एट द एंड, और आप फिर सो जाते हो चद्दर तान के टू गेट रिड ऑफ योर थॉट्स। तो उससे बेटर है कि 4 काम है आपके दिन के, तो आप बेटर देन थिंकिंग ऑफ कि वो 4 काम करना है, मुझे करना है पर थोड़ी रील्स देख लेती हूँ, इससे बेटर है कि वो 2 काम आप निपटा लो, अगला 2 काम अगले दिन हो जाएगा या रील्स देखने के बाद हो जाएगा, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ा अलग था, अब ज़्यादा मैं भाषण नहीं दूंगी, ऑलरेडी 14 मिनट हो चुका है। ये भाषण नहीं था, ये मेरा सिर्फ एक थॉट था अबाउट फोमो, और ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है। आई रियली वांटेड टू मेक वीडियो ऑन दिस एंड लेट मी नो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो मैं ऐसे टाइप के और भी वीडियोज़ लाऊंगी, एंड लेट मी नो इफ़ यू एंजॉयड दिस।